वेलकम एवरीवन। इस वीडियो के द्वारा हम द पोइट्री ऑफ अ लेडी, जिसको कि खुशवंत सिंह ने लिखा है, उसके बारे में जानेंगे। खुशवंत सिंह हमारे भारत के बहुत ही फेमस जो राइटर हैं वो हुए हैं। इंग्लिश लिटरेचर में स्पेशली इन्होंने ज़्यादा राइटिंग जो हैं लिखी हैं। इस लेसन में भी खुशवंत सिंह ने जो है अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर की है। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के बारे में, जो बचपन में उनके साथ उन्होंने समय बिताया, जहाँ उनका जो अपनी दादी माँ के साथ रिलेशन था, उसके बारे में इस राइटिंग के थ्रू दूसरों से शेयर करने की कोशिश की है। तो बात तब की है जब खुशवंत सिंह बचपन में अपने गांव में रहते थे। काम की वजह से उसके पेरेंट्स जो थे वो शहर में चले गए थे, लेकिन खुशवंत सिंह गांव में अपनी दादी माँ के साथ रहते थे। खुशवंत सिंह का कहना है कि बाकियों की दादी माँ की तरह, ग्रैंड मदर की तरह मेरी भी ग्रैंड मदर थी, और दिखने में भी वो जैसे दूसरों की दादियाँ होती हैं वैसी ही थी। थोड़ी सी झुकी हुई, लकड़ी का छड़ी का सहारा लेके चलती थी, और उनके चेहरे पे जो काफ़ी क्रिस क्रॉस रिंकल्स, जिन्हें हम झुर्रियाँ कह देते हैं, वो थी। और उनका मानना था कि उनकी दादी जो काफ़ी समय से ऐसी हैं, क्योंकि वो जब से उनको देख रहे हैं उनको उनमें कोई चेंज, कोई बदलाव नज़र नहीं आता था। और उनके घर के जो शेल्फ था वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर, दादा की तस्वीर भी थी, और दादा की तस्वीर से लगता था कि बड़ी मुश्किल मानना था कि उसकी दादी जो भी कभी जवान थी, यंग थी या सुंदर थी। खुशवंत सिंह का बचपन में ये मानना था कि उसकी दादी शुरू से ही ऐसी बुजुर्ग, ओल्ड हैं। बचपन अपनी दादी के माँ के साथ खुशवंत सिंह का अच्छा बीत रहा था। उसकी दादी माँ उसको सुबह उठाती, नहलाती, स्कूल के लिए तैयार करती, और उसके साथ ही स्कूल की तरफ चले जाती। क्योंकि खुशवंत सिंह का जो स्कूल था, उस स्कूल के पास ही एक गुरुद्वारा था, और उसी गुरुद्वारे में जो जब खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ता था तो दादी माँ उस गुरुद्वारे में बैठ के अपनी जो भजन बंदगी है, ईश्वर का नाम लेती थी। और जब वो स्कूल से छुट्टी करके वापस आते थे तो वो अपने साथ क्या था, घर की बासी रोटियां ले जाते थे, जो रास्ते में गलियों में घूमने वाले डॉग्स थे, कुत्ते थे, उनको डाल देते थे। जब वो बचपन में दादी माँ खुशवंत सिंह को स्कूल के लिए तैयार करा करती थी तो उसको जो है भजन बंदगी भी सिखाती थी, जिससे दोनों में, खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ में, एक अच्छी बॉन्डिंग हो रखी थी। बहुत क्लोज थे वो एक दूसरे के। लेकिन खुशवंत सिंह का कहना है कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स जो हैं उसको और उसकी दादी माँ को शहर में ले आए। शहर में आने के बाद खुशवंत सिंह का कहना है कि उसके और उसके दादी माँ के जो रिलेशन था, संबंध था, आपसी प्यार था, उसमें थोड़ा फ़र्क आना शुरू हो गया, क्योंकि वो अब अपनी दादी माँ के साथ स्कूल नहीं जा पाता था। शहर में आने की वजह से अब वो एक मोटर बस में, एक स्कूल बस में जो है स्कूल जाता था, जिसकी वजह से अब जो उनका टाइम था आपसी, वो कम हो गया था। अब वो दादी माँ को घर पे आके स्कूल में क्या क्या हुआ वो बताता था, लेकिन शहर के स्कूल का सिस्टम अलग होने की वजह से दादी माँ को ज़्यादा समझ में नहीं आता था। इसीलिए जब राइटर ने, खुशवंत सिंह ने, दादी माँ को एक दिन बताया कि अब वो स्कूल में म्यूज़िक भी सीखेगा, तो दादी माँ ने उसको कहा कि जो म्यूज़िक है वो अच्छे लोग नहीं, ये भिखारियों के लिए या मांगने वालों के ही काम है, तो म्यूज़िक जो है अच्छे लोगों के लिए नहीं बना। लेकिन वो ये खुशवंत सिंह को नहीं कह पाई, लेकिन वो मायूस जो है हो गई। अब उसने, दादी माँ ने जो है खुशवंत सिंह से जो है समय बिताने का, जो साथ में समय बिताते थे, वो और कम कर दिया। अब ज़्यादातर दादी माँ जो क्या थी, अपना समय या तो अपनी माला, जो प्रभु भक्ति में लगी रहती थी, या फिर घर में चिड़ियों को
दाना डालने में टाइम जो है स्पेंड करती थी। इसके अलावा वो चरखा स्पिनिंग व्हील चलाने में सुबह से ले शाम तक स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी, अपना जो धागा वगैरह है वो बनाती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, जब खुशवंत सिंह बड़ा हो गया, अब उसको यूनिवर्सिटी जाना था, तो उसने फ़ौरन यूनिवर्सिटी जाने का फ़ैसला कर लिया। उसने ये फ़ैसला अपनी दादी को बताया। दादी खुश तो नहीं हुई, लेकिन उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, स्टेशन छोड़ने के लिए ज़रूर गई, जहाँ से उसने ट्रेन पकड़ के एयरपोर्ट के लिए निकलना था। 5 साल बाद जब खुशवंत सिंह वापस आया तो दादी माँ से मिला, लेकिन अब भी उनमें वो प्यार जो था वो कम हो चुका था। खुशवंत सिंह ने ये अपने आप में महसूस किया। तो दादी माँ की वही रूटीन चल रही थी, सुबह से शाम तक वो चरखा चलाती थी, चिड़ियों को दाना डालती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दादी माँ ने अपनी ढोलक जो पुरानी कहीं पड़ी हुई थी घर में, उसको उठाया और उसको बजाने लगी, और इतनी ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी कि वो बुरी तरह थक गई। और थकने की वजह से क्या हुआ, अगली सुबह उनको बहुत तेज़ जो है बुखार चढ़ गया। जब बुखार चढ़ा तो डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने बता दिया कि अब उसका आखिरी समय जो है वो पास आ चुका है। तो दादी माँ घर वालों से बातें करना चाहती थी, लेकिन अचानक उनको याद आया कि उन्होंने आज का दिन भी जो है अपनी प्रभु भक्ति वो मिस नहीं करना चाहती। तो उन्होंने धीरे धीरे घर वालों से बात करनी बंद कर दी और अपना प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ही दादी माँ के हाथ से उसकी जो माला थी वो नीचे गिर गई और उनका जो है देहांत हो गया। घर वालों ने उनको बेड से उठा के नीचे ज़मीन पर लेटा दिया। हमेशा की तरह जो स्पैरोस थी, चिड़ियाँ थी, दादी माँ की दोस्त थी, वो दाना खाने के लिए आई। लेकिन जब उनको दादी के देहांत के बारे में महसूस हुआ, तो आज चिड़ियाँ जो है चहचहा नहीं रही थी, बैठी थी बस ऐसे ही। खुशवंत सिंह की मदर जो माता थी, उन्होंने दादी माँ के जैसे चिड़ियों को छोटे छोटे ब्रेड के पीस करके डाले, लेकिन चिड़ियों ने वो खाए नहीं। और जैसे ही दादी माँ के जो मृतक देह थी उसको संस्कार के लिए लेके जा रहा था, तो चिड़ियाँ जो थी बिना कोई आवाज़ किए, स्पैरो जो थी बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से उड़ गई। और इसी तरह जो खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ का रिलेशन था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन खुशवंत सिंह का मानना था कि उनकी दादी आज भी उनको जो है वो महसूस होता कि दादी उनके उनके पास ही हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी राइटिंग में अपनी दादी को स्पेशली जो है वो लिखा कि उनकी दादी माँ और उनके बीच में वो संबंध और रिश्ता कैसा था। तो अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया हो, समरी इसकी मालूम पड़ गई हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।